मैं हूं अबू दर्दा अकरम और आप देख रहे हैं भारत लाइव हिंदी। आज ककरौली में मौजूद हैं। यहाँ चाय की दुकान पर कुछ लोग बैठे हैं, तो इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि उपचुनाव को लेकर कैसा माहौल है और ख़ासकर मुस्लिम समाज किसकी तरफ जा रहा है। तो पहले यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से लगातार आपको दिखा रहे हैं कि मीरापुर उपचुनाव का जो समीकरण है वो कैसा बन रहा है और ख़ासकर मुस्लिम समाज किधर जा रहा है, दलित समाज किधर जा रहा है, और इसी को लेकर जो प्रत्याशी मैदान में है उनको लेकर क्या सोचते हैं और किसकी जीतने की यहाँ से संभावना है, उन सभी चीज़ों को लेकर आज इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपसे बात करता हूँ, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरशद। इसे छोड़ दें। जी, क्या लगता है आपके यहाँ उपचुनाव हो रहा है तो किसकी संभावना है कि सीट निकाल सकते हैं? संभावना जाहिद हसन की काफ़ी संभावना है, क्योंकि यहाँ पे झोजा बिरादरी के काफ़ी वोट हैं और उनके पक्ष में बेनिफिट जाता है बिरादरी होने का। तो क्या आपको लगता है कि जैसे वो नए हैं, कई लोगों का कहना ये कि उनको कोई जानता नहीं था, नए हैं इस फील्ड में, क्या वो निकाल सकते हैं सीट? असल में क्या है कि चंद्रशेखर आज़ाद जो है मुस्लिमों की आवाज़ काफ़ी बुलंद कर रहे हैं आजकल, और भी पार्टी ने मुस्लिम खासकर झोजा बिरादरी से प्रत्याशी उतारे हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो उनके चुनाव को थोड़ा मुश्किल कर देंगे? दरअसल बात यह है कि इस वक्त जो है जो हमारे बड़े उलमा इकराम हैं, मौलाना सज्जाद नोमानी वगैरह, उनका भी जो है चंद्रशेखर के साथ जो है आजकल काफ़ी बातचीत चल रही है और उनका इशारा भी चंद्रशेखर की तरफ ही होता है। नगीना सीट पर भी उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया चंद्रशेखर आज़ाद को, तो इस वजह से मुस्लिमों का ज़्यादातर रुझान झोजा बिरादरी का नहीं बल्कि मुस्लिमों का रुझान जो है जाहिद हसन की तरफ ज़्यादा जाता है। तो आप कह रहे हैं कि झोजा बिरादरी का खासकर या मुस्लिम समाज का रुझान उनकी तरफ है, लेकिन जैसे उनका कॉम्बिनेशन है, दलित और मुस्लिम की बात कर रहे हैं, दलित और मुस्लिम दोनों एक साथ हो जाते हैं, तो कितना आपको आसान लगता है कि वो जीत सकते हैं? यहाँ पर जो है दलितों के भी काफ़ी वोट है इस सीट पर और मुस्लिमों के भी काफ़ी वोट है, तो इस कॉम्बिनेशन का भी उनको बेनिफिट जाता है, इससे भी उनकी जो है स्थिति मजबूत होती है। जिस तरीके से लगातार हम लोग देख रहे हैं, कई लोग बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं कि ओवैसी ने इस बार प्रत्याशी उतार दिए हैं, मुस्लिमों की एक बेबाक आवाज़ है, इस तरह की बातें वो कर रहे हैं, उन्होंने भी प्रत्याशी उतारा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? ठीक है, प्रत्याशी उतारा है, लेकिन उनके प्रत्याशी को जो है लोग ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो इलेक्शन में वोट दे रहे हैं मुस्लिम खास तौर से, वो बीजेपी को हराने के लिए वोट दे रहे हैं। इसलिए बीजेपी को हराने वाला जो मजबूत कैंडिडेट है वो जाहिद हसन है, इसलिए जाहिद हसन को सपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन कई लोग तो ये कह रहे हैं कि यहाँ राणा परिवार चुनाव मैदान में है, तो वो बीजेपी को सिर्फ वही रोक सकता है और कोई रोक ही नहीं सकता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जाहिद हसन जो है लोकल का बंदा है अपना, और उनकी मैं पहले से आपको बताया कि बिरादरी का वोट काफ़ी आता है उनकी तरफ, तो उसी तरफ यह है कि चंद्रशेखर के नाम पर वोट दिया जा रहा है, इसलिए जाहिद हसन की स्थिति मजबूत हो जाती है जाकर के। लेकिन आप बीजेपी को रोकने की बात कर रहे हैं, क्या और कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं है जो बीजेपी को रोक सके? फिलहाल तो जाहिद हसन के अलावा कोई नज़र नहीं आ रहा जी हम लोगों को यहाँ पे, और अक्सर जो है लोगों का रुझान भी जाहिद हसन की तरफ। क्या नाम है आपका? इकबाल। क्या लगता है जैसे ये लोग बात कर रहे हैं, किस किस तरह की बात कर रहे हैं और कैसा समीकरण है? सही कह रहा जी, ये सही कह रहे, जाहिद हसन के रहे हैं जी यहाँ तो। अच्छा, क्या वजह है, मतलब क्यों? जैसे वो नए हैं राजनीति में, कई लोग जानते नहीं हैं। चंद्रशेखर को तो जानेंगे, वे अच्छे आदमी दिखाई दे रहे हैं, उनकी वजह से जाहिद के साथ है। क्या अच्छाई आपको दिखती है उनमें चंद्रशेखर आजाद? मुसलमान के हमदर्दी में बोल रहे हैं लेकिन कई लोग ये कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी तो उनसे बहुत पहले से बोलते हैं। वे, पढ़े बोल रहे वे दूर हैं बहुत, ये नज़दीक हैं। अच्छा, हाँ। ये नज़दीक है। हाँ, तो वे दूर हैं, इसलिए आपको लगता है कि लोकल के प्रत्याशी है, ये अहम भूमिका रहेगी? हाँ सही है जी, बिल्कुल एकदम, बहुत वोट मिलेगा। जैसे हर चुनाव में लोकल का और बाहरी प्रत्याशी का बड़ा मुद्दा होता था, इस बार क्लियर है कि लोकल के प्रत्याशी है तो बहुत मज़ा आएगा। हाँ इंशाल्लाह बढ़िया इलेक्शन होगा, बहुत वोट देंगे लोग। अच्छा, लेकिन कई लोग ये कह रहे हैं कि जब से ओवैसी ने प्रत्याशी उतारा है तो कहीं ना कहीं वोट कटेंगे। ऐसा कोई नहीं, वे दूर हैं बहुत। अच्छा, हाँ ये नज़दीक के ही दोनों ही। लेकिन बसपा ने भी प्रत्याशी उतारा है, वो भी दलित और मुस्लिम पर है। उसे कोई नहीं पूछ रहा, पहले दे के छक लेते उसे तो वोट। अच्छा, हाँ कैसे? पहले नुकसान के अलावा और भी कुछ करा हमने, जो इस वजह से अब नहीं उसे वोट देना का कोई। लोकसभा चुनाव में जैसे मुसलमानों ने, खासकर झोजा बिरादरी ने टोटल वोट गठबंधन और बसपा को दिया, तो क्या लगता है आपको कि इस बार उपचुनाव में मुस्लिम जाएगा बसपा की तरफ? बसपा को तो और अकल कट की थी, जब अब थोड़े कट जाके बार बार एक बार कट की थी अकल, दे दिए थे। लेकिन मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी का वोटर कहा जाता था, क्यों उसको नहीं जाएगा, उसको नहीं देखेगा समाजवादी को? नेब के चंद्रशेखर के साथ है, लेकिन समाजवादी का क्या होगा? अल्लाह जाने क्या होगा, दिख जाएगा। हाँ चलिए, क्या नाम है आपका? असलम। बड़े मुस्कुरा रहे हैं। क्या कहेंगे चुनाव को लेकर? जैसे मुस्लिम समाज समाजवादी का वोटर हुआ करता था, और अभी कई लोग भी कह रहे हैं कि हम कट्टर दीवाने हैं अखिलेश यादव के, तो क्या लगता है आपको अखिलेश यादव को मुस्लिम समाज वोट देगा, नहीं देगा? नहीं, मुस्लिम समाज वोट देगा, अखिलेश को भी देगा, लेकिन समीकरण जो बन रहा है वो जाहिद का बनता है।
क्योंकि जब भी मुसलमान और दलित मिलकर इलेक्शन लड़े तो जीतते हैं। और इस बार समाजवादी के पास में है ना, तो मुस्लिम से अलावा और कोई कोटा नहीं है, तो इसमें चंद्रशेखर की वजह से तो इसमें दलित और मुसलमान मिलकर ना इंशाल्लाह सीट निकल जाएगी वो। ककरौली का मुसलमान किसके साथ जा रहा है, चंद्रशेखर आज़ाद या फिर समाजवादी पार्टी या फिर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी या बहुजन समाज? चंद्रशेखर के साथ जाएगा। क्यों जा रहा है? चंद्रशेखर इसलिए कि चंद्रशेखर के पास जो है ना दलित जुड़ा हुआ है चंद्रशेखर के साथ में, तो हर आदमी को कामयाबी चाहती है कि मैं कामयाब कैसे हो जाऊँ, तो इसलिए कामयाबी दिखाई दे रही है ना वो चंद्रशेखर की दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे समाजवादी को ये कह रहे हैं कि पहले हम लोगों को समाजवादी ने लूटा, कांग्रेस ने लूटा, बसपा ने लूटा, आपको नहीं लगता कि चंद्रशेखर आज़ाद भी कभी आपको लूटने के लिए आपके वो तो आगे टाइम पता होगा, लेकिन लूटने वाले तो सब बैठे ही हैं, वो तो आगे टाइम पता होगा कि वो लूटेगा या छोटेगा या कुछ देगा हमें, वो तो आगे का तो किसी को कुछ पता नहीं, लेकिन लूटने को तो सब बैठे हैं। लेकिन जब अखिलेश यादव भैया तुझ पे जवानी कुर्बान करने वाले लोगों को क्या होगा, जो मुस्लिम समाज के नौजवान नारा लगाते थे उनका क्या होगा? बस वो तो वो जाने उनका क्या होगा, लेकिन आदमी को हालात के हिसाब से ना चलना चाहिए। राणा परिवार भी बड़ा राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है। ठीक है वो हाँ परिवार रहा, वो राजनीति का परिवार, पुराना राजनीति से जुड़ा हुआ परिवार है वो, लेकिन टाइम है बस, आज उनका टाइम नहीं दिखाई दे रहा। हाँ वजह क्या है, क्यों नहीं दिखाई दे रहा? बस वजह क्या है, वजह तो यह है कि जब भी मुस्लिम और दलित जुड़ता है जब ये कामयाबी मिलती है, नहीं तो फिर बिना गठबंधन के कामयाब आज तक ये सीट पर हुई नहीं। किसी ना किसी से गठबंधन करना पड़ता है समाजवादी को जब वो कामयाब हो, चाहे वो मायावती से करे, चाहे लोकदल से करे, चाहे किसी से भी करे। लेकिन इस बार गठबंधन है कांग्रेस से है, और कांग्रेस में यहाँ दम नहीं है कुछ। तो आपके हिसाब से यहाँ से कांग्रेस और समाजवादी का जो गठबंधन है वो हारने वाला है आपके हिसाब हाँ बिल्कुल हारने वाला लग रहा है, अंधा है तो ये, और आगे हारेगा, आगे ऊपर वाला जाने क्या हो। से? जैसे इस बार मुस्लिम समाज से 4-4, 5-5 प्रत्याशी है, तो आपको लगता है कि वो उनमें से कोई जीत पाएगा? ऐसा तो नहीं लगता, लेकिन ये हमारे जो जाहिद भाई हैं ये थोड़ा सा लोकल के हैं, इसलिए इनकी तरफ रुझान ज़्यादा है, खासकर मुस्लिमों का, इसलिए तो इनके सबसे ज़्यादा जो भारी है पल्ला इन्हीं का है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भी लोकल के हैं, और भी कई लोग हैं जो लोकल के हैं, तो लोकल के तो और भी लोग हैं, उन्हीं की तरफ क्यों? अभी लोकसभा में आपने देखा होगा बहन जी को बहुत झोली भर भर वोट दी थी, खासकर मुस्लिमों ने, लेकिन बहन जी ने वोट देने के बाद बहन जी ने, आपको भी पता है क्या कहा था, कट्टरपंथी मुसलमानों को कहा था वोट देने के बाद, और जो भी मुसलमानों का मुद्दा हो बहन जी नहीं बोलती इस बारे में, तो जो हमारे लिए बोलेगा उसको वोट देंगे, तो जो अब हमारे लिए जिन नहीं बोल रहे तो हम उनको क्यों वोट दें? अभी चंद्रशेखर भैया है, हर मुद्दे पर बोलते हैं मुसलमानों के लिए और इंसानियत के बारे में, जो जो मुद्दे हैं उनके लिए बोलते तो उनके साथ हम वोट दे रहे हैं उनको। लेकिन कई लोग ये कह रहे हैं कि बोलते तो आपके लिए असदुद्दीन ओवैसी भी हैं, लेकिन मुस्लिम समाज उनके साथ क्यों नहीं जा रहा? लेकिन इसका एक बात है, ये लोकल के हैं, इनका हक ज़्यादा है, और अभी तक हमारी सीट पर सबसे ज़्यादा जो मुद्दा रहा है वो जो है पैराशूट प्रत्याशी का रहा है, तो इसका अब इस बार चंद्रशेखर भैया ने सबसे ज़्यादा विश्वास जमा के हमारे लोकल के प्रत्याशी पे दिया है। लोकल के और क्या मुद्दे? लोकल के मुद्दे ये है, अब आप घूम रहे हैं, हमसे ज़्यादा आप घूमते हैं, सबसे बड़ा मुद्दा तो शिक्षा का है। कोई ऐसा हमारे लिए ऐसा स्कूल कॉलेज नहीं है जो हम अपने बच्चों को पर्दे के एहतमाम में भेज दें, अपनी लड़की को हम अपने अच्छी तरह भेज दें। अब जहाँ भी आप सिटी में जाएंगे सब लोगों ने अपने बड़े बड़े कॉलेज, हमारे देहात में ऐसा मेडिकल कॉलेज नहीं है कोई, ताकि गरीब आदमी अपना बहुत कम खर्चे में अपना इलाज करा ले, और ऐसी ऐसी बीमारी चल रही है, और इसके बहुत मुद्दे हैं ऐसे, सड़कों का है, बिजली का है, पानी का है, शिक्षा का है, ये मुद्दे बोलने के हैं, तो इसके लिए हमारे जो है चंद्रशेखर भैया बोल रहे हैं, उनके लिए इसलिए हम साथ हैं। लेकिन मुस्लिम समाज समाजवादी का कट्टर वोटर कहा जाता था, अब इस बार क्या हुआ कि मुस्लिम समाजवादी को इग्नोर कर रहे हैं, क्या वजह है? समाजवादी को देखो, आज तक मुसलमानों ने झोली भर भर वोट दी है, खासकर अखिलेश भैया को। अभी भी पिछली लोकसभा में बहुत अच्छा खासा वोट मिला था, लेकिन जो भैया जो है अखिलेश भाई, अभी पीछे बहुत बड़ा एक मामला हुआ था। अभी हमारे मुसलमानों के लीडर है आपके आजम खां जी, अभी वो कितने दिनों से उनकी लेडीज, वो खुद उनका बेटा जेल में रहा है। क्या भैया को, अखिलेश भैया को बोलना नहीं चाहिए था? 10-20 विधायक लेके अगर वो रोड पे बैठते, हमें भी लगता था कि हमारे हित में काम कर रहे हैं। तो फिर उन मुसलमानों का सिर्फ अखिलेश को तो वोट चाहिए झोली भर भर, जो जिसकी जितनी, सबसे पहले मामला ये हुआ, ये जो मुद्दा है, जिसने ये कहा जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, तो ये बात अमल में सबसे पहले जो लेकर आए हैं वो हमारे चंद्रशेखर भैया है, जितनी जिसकी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। ये बात सब पार्टी बोलती थी, लेकिन भैया ने करके दिखाया चंद्रशेखर भैया। तो इस बार सबका मामला ये है, हमारे यहाँ तो लोकल के प्रत्याशी है और केतली का निशान है। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने पीडीए बनाया है, उनका कहना है कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक इन सबको साथ में लेकर के चल रहे हैं, तो जब उनके पास ये तमाम लोग हो गए तो आज़ाद समाज पार्टी के पास फिर कौन बचा है?
सिर्फ ये बात कहने में और लिखने में है, अमल में भी समाजवादी की तरफ से कोई बात नहीं आई, सिर्फ ये कागजों में है। अब हम लगभग 70 सालों से कागजों में देखते आ रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं है। हम ये चाहते हैं जो हमारे लिए बोलेगा हम उसको वोट देंगे। अभी भैया जो है अखिलेश भैया तो बोल नहीं रहे। अभी थोड़े दिनों पहले एक मुद्दा आया था, एक यादव के इनकाउंटर हो गया था, उसमें तो भैया खूब बोले। उससे पहले बहुत इनकाउंटर हुए मुसलमानों के, तो भैया को तो ये समझो कि एल्फी लगा दी थी मुंह पे, तो भैया तो उस पर बोले नहीं। तो जो हमारे लिए बोलेगा, हमारे हित की बात करेगा, हमारे जो है धर्म पे जो उल्टी सीधी टिप्पणी कर रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमा भी नहीं हो रहे। हमारे जो भैया चंद्रशेखर बोल रहे हैं, अभी पीछे आपने देखा होगा तो उसके अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी की थी उसने, तो उसके बारे में सबसे पहले भैया बोले थे कि इसके रासुका लगाओ इन पे। अभी तक दूसरा नेता ये पैदा नहीं हुआ कि किसी को ये कह दे कि इस पर कार्रवाई करें। अब जो बोलेगा उसको ही वोट देंगे, ऐसे खामोशी के साथ वोट देने वाले तो नहीं है। अब बेवकूफ़ नहीं है, अब नेता बेवकूफ़ है, जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता होशियार है। ऐसा नहीं है कि जनता बेवकूफ़, जनता तो होशियार है। अब तो बेवकूफ़ जो है वो आपको पता है सब कुछ। लेकिन ये कह रहे हैं कि जैसे नगीना से वो जीते हैं तो उनका थोड़ा कॉन्फिडेंस जो है वो ओवर हो चुका है। तो जैसे वो वहाँ से जीते हैं, कई लोगों का कहना है कि वो तो तुक्का था, लेकिन मीरापुर विधानसभा सीट से उनको बहुत तगड़ी हार मिलने वाली है। ऐसा नहीं, वो अगर वो तुक्का था तो ये चौका है। अगर वो नगीना सीट पे उनका जो तुक्का था ये चौका है। आने वाला टाइम बताएगा। दिन ब दिन बहुत अच्छा चुनाव बनता जा रहा है। जितनी मेहनत कर रहे हैं कार्यकर्ता पदाधिकारी सब मेहनत कर रहे हैं, दिन ब दिन चुनाव हमारे फेवर में आ रहा है। क्या नाम? अब्दुल कयूम। जी, क्या लगता है जैसे उपचुनाव को लेकर ककरौली के लोगों का समीकरण क्या बन रहा है, किधर जा रहा है? समीकरण तो जाहिद भाई की तरफ ही है। अच्छा जी, उन पे ही ज़्यादा तवज्जो है लोगों की। जैसे कि नए कैंडिडेट भी हैं और नई पार्टी भी है, और नई पार्टी के होते हुए, नए कैंडिडेट के होते हुए कुछ उम्मीदें भी हैं। क्या उम्मीदें हैं आपको? उम्मीदें यही हैं कि विकास की तो सबसे बड़ी बात है कि विकास तो होना ही है, होना चाहिए विकास। लेकिन अभी तक जैसे विकास नहीं हो रहा, जैसा विकास होना चाहिए वैसा विकास नहीं हो रहा। लेकिन जो लोग सत्ता में रहते आए हैं, जो लोग लगातार जीतते आए हैं, वो लोग विकास नहीं कर पाए, तो क्या जाहिद हुसैन 3 साल में कर देंगे? नहीं, विकास तो जितना हो रहा है वे भी कर रहे हैं, पर जितना अपेक्षा थी उनसे इतनी अपेक्षा पे नहीं हुआ जो अपेक्षा थी। लेकिन फील्ड में फ़िलहाल कादिर राणा जैसे दिग्गज नेता भी मौजूद हैं, मिथिलेश पाल मौजूद हैं और भी कई लोग हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि इनसे चुनावी मुकाबला करना इतना आसान हो जाएगा उनके लिए? जी, वो तो बात सही है, वो भी है, सभी है, पर रुझान जो है ज़्यादातर वो जाहिद भाई की तरफ है। और नई पार्टी है भाई चंद्रशेखर जो है साहब, उनकी तरफ ज़्यादा रुझान है, क्योंकि बोल रहे हैं वे, भले कुछ ना हो पर बोल तो रहे कम से कम मुद्दे में बोलते हैं, उठाते हैं, कहते हैं, तो रुझान इसकी वजह से ज़्यादा है। शाहनवाज। उपचुनाव को लेकर तमाम नेता फील्ड में हैं, कहते हैं कि जो कभी एसी से नहीं निकलते थे वो सब लोग आज फील्ड में घूम रहे हैं। क्या वाकई लोग समझ चुके हैं जनता किधर जा रही है? जी बिल्कुल समझ गई है। ये लोकल के प्रत्याशी है हमारे जाहिद, इन्हीं को वोट करेंगे। चंद्रशेखर भाई जो है वो बोलते हैं लोगों के बारे में, और लोगों के बारे में भी सब जगह वो बात करते हैं। और रही अखिलेश की बात, वो किसी मुद्दे पे बोलते ही नहीं है। पीछे हम लोग कई लोगों से बात कर रहे थे, वो पूरा गठबंधन की बात कर रहे थे। आपसे बात कर रहे हैं तो ज़्यादातर लोग आपके आज़ाद समाज पार्टी की तरफ। समय समय की बात है, वो पहले कुछ समय था, अब कुछ समय है, अलग अलग टाइम की बात होती है वो। लेकिन अभी ये उपचुनाव है तो यहाँ पे लोकल के प्रत्याशी है तो जाहिद को सपोर्ट कर रहे हैं सब। तो जैसे चुनाव को जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा है, क्या थोड़ा माहौल बदलता जा रहा है, या आपको लगता है कि जो माहौल बचा है वो भी कन्वर्ट हो पाएगा? बस वो तो टाइम बताएगा। क्या नाम है? उबैदुर रहमान। क्या लगता है जैसे उपचुनाव को लेकर तमाम लोग फील्ड में हैं, मेहनत कर रहे हैं, हर कोई अपनी जीत का दावा कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में जनता किसके साथ है? जनता ने एक्चुअली मैं बताता हूँ तुम्हें, मोस्टली मुसलमानों ने तो चुनाव के ऊपर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ दी है, क्योंकि यही एक वक्त है मुसलमानों को याद करने का। अदरवाइज़ मुसलमान को कोई याद नहीं करता है। तो भाई हमने भी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ दी है। बहुत शुक्रिया। ये देखने वाली बात होगी कि अखिलेश यादव से मुस्लिम समाज की नाराज़गी 13 तारीख को कैसे कन्वर्ट हो पाती है और रिज़ल्ट कैसे आते हैं वो तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फ़िलहाल जिन लोगों ने अपनी राय रखी है, इसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस ककरौली गांव के यहाँ के लोगों की, यहाँ पर ये एक चाय की दुकान है, यहाँ पर लोग बैठते हैं तो राजनीतिक चर्चाएँ शुरू होती है। तो पूरा समीकरण आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि आखिर जनता किधर जा रही है और ख़ासकर ककरौली के लोग किस तरफ जाने वाले हैं। फ़िलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव हिंदी।